नमस्कार। जीवन में पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा ये हर किसी को प्रभावित करती हैं। तो व्यक्ति यदि किसी एक ईषणा से छूट जाए तो या दो से छूट जाए, लेकिन कोई न कोई ऐसी इच्छा होती है जो व्यक्ति को जीवन में हमेशा बनी रहती है। जीवन का एक मुख्य पहलू है कि हर कोई सोचता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और फिर एक समय आने पर अपने भविष्य के साथ साथ व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हमारे जीवन में जो हमारी संतानें होंगी वे कैसी होंगी, हमारे पुत्र कैसे होंगे, हमारी कन्याएं कैसी होंगी। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव, जो कि शिक्षा और संतान के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, तो आज जन्म कुंडली के पंचम भाव पर चर्चा करेंगे। और उसमें भी विशेष रूप से जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो किस प्रकार की हमारी संतान होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक क्षमा चाहते हुए एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ ज्योतिष संबंधी जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इधर कुछ समय से लगभग पिछले एक महीने से हम आपके सामने नहीं आ सके। इसके कारण यही था कि मौसम के चलते कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ गई थी, गले में इन्फेक्शन हो गया था। इस कारण हम आपको नए विषय पर नहीं जोड़ सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो किस प्रकार की संतान हमारी होगी। हम ग्रह की 12 स्थितियों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। ग्रह की उच्च राशि उच्च नवांश, शुभ राशि नीच नवांश, पाप वर्ग मित्र राशि मित्र नवांश, वर्गोत्तम शत्रु राशि नवांश और स्वराशि, इन 12 परिस्थितियों पर हम ग्रह की चर्चा करते हैं। तो आज यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो और किस परिस्थिति में है, जो 12 परिस्थितियां बताई उच्च राशि से लेकर के स्वराशि तक, उनमें मंगल पंचम भाव में होने पर किस प्रकार की संतान आपको देगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो स्वभावतः मंगल पापक ग्रह माना जाता है, क्रूरक ग्रह माना जाता है। तो सामान्यतः एकदम मंगल यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति, यानी जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं, वो एकदम निर्णय लेकर के कह देते हैं कि यदि पंचम भाव में मंगल है तो आपकी संतान क्रूर स्वभाव की होगी। यानी जो ग्रह की प्रकृति है उसके अनुसार संतान का स्वभाव बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रह की जो 12 स्थितियां हैं और इसके साथ इस पंचम भाव पर किस अन्य ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि स्थान बल से दृष्टि बल अधिक प्रभावी होता है, भाव बल अधिक प्रभावी होता है। तो केवल एक परिस्थिति को देखकर एकदम निर्णय कर देना कि मंगल बैठा हुआ है क्रूर स्वभाव वाली संतान होगी, ये नितांत गलत है। ऐसा नहीं है। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल यानी पंचम भाव में बैठे हुए मंगल पर पड़ रही है तो स्वभाव में मंगल के जैसा स्वभाव नहीं होगा संतान का। जिसकी दृष्टि पड़ रही है जिस ग्रह की, उसके अनुसार स्वभाव बन सकता है। लेकिन ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत समझने का विषय है। किसी एक ग्रह के आधार पर ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार का स्वभाव होगा, इस प्रकार का योग होगा। समग्र विवेचन करके ही ज्योतिष शास्त्र के एक विशेष विषय के निर्णय के बारे में स्पष्टीकरण किया जा सकता है। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव को प्रभावित करेगा अपनी पूर्ण दृष्टि से। कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव को प्रभावित करेगा और कुंडली के व्यय भाव को प्रभावित करेगा। तो इन चीजों का भी विचार करना चाहिए।
तो अब आइए उसी मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंचम भाव में मंगल अपनी उच्च राशि में यदि बैठा हुआ है, मंगल की अपनी उच्च राशि होती है मकर, तो मकर राशि में यदि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के पुत्र बहुत ही पराक्रमी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अल्पायु हो सकते हैं। यदि किसी अन्य शुभ ग्रह का योग पंचम भाव पर नहीं हुआ, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हुई, शुभ ग्रह का संयोग पंचम भाव पर नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र संतान अल्पायु हो सकती है। उच्च नवांश में पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को पुत्र संतान तो देगा, लेकिन वे पुत्र रोगी होंगे। उनको जीवन में कोई न कोई, जीवन भर कोई न कोई रोग पीड़ा प्रभावित करेगी। पंचम भाव में शुभ नवांश में बैठा हुआ मंगल पुत्र संतान देगा, लेकिन वे पुत्र संस्कारित नहीं होंगे। कैसे होंगे? वे पुत्र पापात्मा होंगे, पाप स्वभाव वाले होंगे। और यदि नीच राशि, यानी जो मंगल की अपनी नीच राशि है कर्क, कर्क राशि में यदि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र व्यसनी स्वभाव के होंगे और इतना बुरा व्यसन होगा कि वो अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरों की स्त्री में आसक्त रहने वाले होंगे। नीच नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को पुत्र संतान तो देगा, लेकिन वे पुत्र विभिन्न रोगों के चलते जीवन में अपनी आयु को पूर्ण रूप से भोग नहीं करेंगे, यानी अल्प आयु में ही उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना अवश्य हो जाएगी। पाप वर्ग में बैठा हुआ मंगल, पंचम भाव में पाप वर्ग में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को पाप जो संतान देगा, यानी जो संतानें होंगी वे कैसी होंगी? पंचम भाव में पाप वर्ग में बैठे हुए मंगल के कारण व्यक्ति की संतानें पाप कर्म से युक्त होंगी, बहुत ही व्यसन उनमें होंगे। और मित्र राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को सदाचारी पुत्रों से पुत्रवान बनाएगा, यानी ये बहुत ही शुभ स्थिति है। मंगल का पंचम भाव में मित्र राशि में बैठा होना सदाचारी पुत्रों वाला बनाता है। मित्र नवांश में बैठा हुआ मंगल, उसके प्रभाव से जो संतान होगी वो पिता के विपरीत स्वभाव वाली होगी, यानी पिता यदि सद्धर्म वाला है तो पुत्र असत धर्म से युक्त होंगे, और पिता यदि गलत आचरण में संलग्न है तो पुत्र सदाचारी होंगे। वर्गोत्तम में बैठा हुआ पंचम भाव का मंगल बंधुहीन पुत्र बनाएगा, यानी पुत्र तो देगा, लेकिन वो पुत्र कैसे होंगे? एक ही पुत्र होगा, उसके कोई दूसरा भाई नहीं होगा। शत्रु राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को पुत्र संतान तो देगा, लेकिन वे पुत्र रोगी होंगे, विभिन्न रोगों से पीड़ित रहने वाले होंगे। शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को दूषित आचरण वाले पुत्रों से पुत्रवान बनाएगा, स्थिति शुभ नहीं है। और अपनी ही राशि में बैठा हुआ मंगल पंचम भाव में व्यक्ति को परोपकारी स्वभाव वाले पुत्रों से संपन्न बनाएगा, यानी कुल मिला यहाँ पर यदि देखा जाए तो मंगल का पंचम भाव में बैठा होना बहुत ही कम परिस्थितियों में शुभप्रद माना गया है। अधिकतर पंचम भाव का जो मंगल है वो ऐसे पुत्र संतान देता है कि उनमें दूषित आचरण होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया कि अन्य ग्रहों के संयोग से, शुभ ग्रहों की दृष्टि से जो अशुभ परिस्थितियां हैं, जो अशुभ योग हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कुंडली के विभिन्न पहलुओं का विधिवत अध्ययन करके ही भविष्य कहना चाहिए। कहा भी गया है कि जो विधिवत अध्ययन करके ज्योतिष शास्त्र के नियमों को पूर्ण रूप से जाने बिना फलादेश करते हैं, उनका फल हंसी का पात्र होता है, उनके फल में कोई सत्यता नहीं होती, उनके फल में कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत ही समग्र रूप से जन्म कुंडली का अध्ययन करके फल कहना चाहिए। आज के समय में जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ज्योतिष विश्लेषण होता है और लोग सामने मोबाइल लेकर बैठकर फटाफट जो विश्लेषण करते हैं, वैदिक ज्योतिष के नियमों के अनुसार ये नितांत गलत है। कहे हुए फल कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते।
क्योंकि हमारे वैदिक ऋषियों ने इस प्रकार का निर्देश दिया है। ज्योतिष शास्त्र से यदि जीवन में कोई लाभ लेना है तो आप ज्योतिषी से के पास स्वयं जाइए, कभी भी रिक्त पानी यानी खाली हाथ नहीं जाइए और निवेदन करिए कि हमारी कुंडली का समग्र रूप से अवलोकन करके कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन मुख्य रूप से 100 में 99.99% लोगों का उद्देश्य ज्योतिषी के पास आने का बहुत गलत होता है, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि हम किस लिए जा रहे हैं। जो ये समझते हैं कि ज्योतिषी के पास जाकर के हम अपना भाग्य बदल लेंगे। हाँ, भाग्य को आप बदल सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी नहीं बदल सकता है। ज्योतिषी आपको मार्ग बता सकता है। आप बताए हुए अच्छे रास्तों पर चलिए, कर्मयोग करिए, अपने कर्मों को शुभ शुभता की ओर लगाइए और परिश्रम कीजिए, तो निश्चित ही आपके भाग्य में बदलाव होगा। जो अशुभ परिस्थितियां हैं वो समाप्त होंगी और आपके जीवन में शुभता आएगी। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः निवेदन करेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।